दोस्तों, हम बीएससी ट्रिग्नोमेट्री का नेक्स्ट लेक्चर शुरू करते हैं। तो हमारा है टू जनरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन ए जेड इक्वल टू ई जेड log ए इक्वल टू ई जेड log ए प्लस जनरल को प्रिंसिपल में चेंज कर रहे हैं 2n पाई आई, ये हो जाता है ए जेड। इफ n इक्वल टू 0, इसका मतलब है फॉर प्रिंसिपल वैल्यू तो ये हो जाता है ए जेड ई जेड log ए। तो हमारी एक्सरसाइज इसी फॉर्मूले पर बेस होगी। टू सेपरेट अल्फा प्लस आई बीटा की पावर पी प्लस आई को, कॉम्प्लेक्स नंबर की पावर कॉम्प्लेक्स ही है, इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो हमने अभी बताया है ए जेड इक्वल टू ई जेड ऑफ log ए। तो ये लिखेंगे अल्फा प्लस आई बीटा की पावर है P प्लस आई क्यू। तो इसे लिख सकते हैं हम ई P प्लस आई क्यू log अल्फा प्लस आई बीटा। जनरल log को प्रिंसिपल में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा ई P प्लस आई क्यू log अल्फा प्लस आई बीटा प्लस 2n पाई आई। log अल्फा प्लस आई बीटा का फॉर्मूला ओपन करेंगे जो ये होता है log अल्फा प्लस आई बीटा इक्वल टू हाफ log अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस आई tan इनवर्स बीटा अपॉन अल्फा। तो ये हुआ हमारा ई P प्लस आई क्यू हाफ log अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस आई। ये कॉमन ले रहा हूँ क्योंकि ये आई यहाँ से तो होगा tan इनवर्स बीटा अपॉन अल्फा, लेकिन आई यहाँ भी है तो ये इसके साथ चला गया। ये फॉर्मूला हमने ये ओपन किया तो यहाँ से आई कॉमन ले लिया क्योंकि यहाँ भी क्या है 2n पाई आई, तो ये बच गया 2n पाई। अब हम क्या करेंगे, रियल की रियल में, इमेजिनरी की इमेजिनरी में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें रियल पार्ट मिलेगा क्योंकि i इंटू आई स्क्वायर हो जाएगा और आई स्क्वायर की वैल्यू -1। तो रियल की रियल में और इमेजिनरी की इमेजिनरी में मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ।
तो ई p/2 log अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पी की मल्टीप्लाई इसमें की, फिर आई स्क्वायर माइनस क्यू tan इनवर्स बीटा अपॉन अल्फा प्लस 2n पाई। फिर इमेजनरी की रियल पार्ट में और रियल पार्ट की इमेजनरी पार्ट में मल्टीप्लाई करेंगे तो आई, यहाँ से आई कॉमन आ जाएगा, आई Q/2 log अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पी की मल्टीप्लाई यहाँ tan इनवर्स बीटा अपॉन अल्फा प्लस 2n पाई। इसे हम ए के इक्वल ऐड कर रहे हैं और इसे बी के इक्वल ऐड कर रहे हैं हम। तो ये हुआ हमारा ई ए प्लस आई बी, ई ए ई आई बी कोस बी प्लस आई साइन बी इक्वल टू ई ए कोस ए प्लस आई ई ए साइन बी। ये हमारा सेपरेट हो गया रियल और इमेजिनरी पार्ट में, लेकिन हमारा क्वेश्चन अल्फा प्लस आई बीटा पी प्लस आई क्यू की उसमें है, तो हम ए और बी की जगह यहाँ लिखना होगा हमें वेयर ए इक्वल टू p/2 log अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस क्यू tan इनवर्स बीटा अपॉन अल्फा प्लस 2n पाई। बी इक्वल टू Q/2 log अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस पी tan इनवर्स बीटा अपॉन अल्फा प्लस 2n पाई। ये हमारा हो गया, ये रियल पार्ट है। ऐसे नहीं चलो, तो हम लिख सकते हैं रियल पार्ट ई ए कोस ए, इमेजिनरी पार्ट ई ए साइन बी। अब कुछ क्वेश्चन करते हैं इस पर।
देखिए देखिएगा क्वेश्चन गिवन है हमें आई अल्फा प्लस आई बीटा इक्वल टू अल्फा प्लस आई बीटा। दिस इंप्लाइज ए जेड इक्वल टू ई जेड लॉग ए। ई अल्फा प्लस आई बीटा लॉग आई इक्वल टू अल्फा प्लस आई बीटा। जनरल लॉग को प्रिंसिपल में चेंज किया तो ये होगा ई अल्फा प्लस आई बीटा लॉग आई प्लस 2n पाई आई इक्वल टू अल्फा प्लस आई बीटा ई अल्फा प्लस आई बीटा लॉग 0 प्लस आई प्लस 2n पाई आई इक्वल टू अल्फा प्लस आई बीटा। यहाँ फॉर्मूला ओपन किया ई अल्फा प्लस आई बीटा हाफ लॉग, ये सब ई की पावर में ही हो रहा है, 0 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस आई tan इनवर्स 1/0 प्लस 2n पाई आई इक्वल टू अल्फा प्लस आई बीटा। ये हुआ log 1 की वैल्यू 0 तो ये टर्म तो सारी होगी 0। ई अल्फा प्लस आई बीटा ये टर्म सारी 0 और tan इनवर्स 1/0 तो ये होगा tan इन्फिनेटिव की वैल्यू कितनी होती है π/2 तो ये हुआ हमारा आई π/2 प्लस 2n पाई आई इक्वल टू अल्फा प्लस आई बीटा। तो यहाँ अब हम एक नोट भी हमें मिल गया कि जब कभी log आई होया करेगा उसे हम आई π/2 लिख दिया करेंगे, log आई का आई π/2। टू की यहाँ मल्टीप्लाई की यानी कि यहाँ π/2 और आई π/2 कॉमन ले लेंगे तो ये हुआ हमारा ई अल्फा प्लस आई बीटा आई फोर n प्लस 1 और यहाँ π/2। एक बार इसकी मल्टीप्लाई आई में अल्फ़ा में करेंगे और एक बार आई बीटा में तो ये हुआ हमारा, पहले हम इमेजिनरी की इमेजिनरी में कर रहे हैं तो ये हुआ माइनस के बीटा 4n प्लस 1 π/2 ई आई अल्फ़ा 4n प्लस 1 π/2 अल्फ़ा प्लस आई बीटा। इसे एलर थ्योरम से ओपन करेंगे तो ये हुआ हमारा ई माइनस बीटा 4n प्लस 1 π/2 कोस अल्फ़ा 4n प्लस 1 π/2 प्लस आई साइन अल्फ़ा 4n प्लस 1 π/2 इक्वल टू अल्फ़ा प्लस आई बीटा। बस यहाँ तक, यहाँ सब नहीं दिख रहा। अब हम क्या करेंगे, इधर
यहाँ से आगे करते हैं। कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। वी गेट अल्फा इक्वल टू हमें मिला ई माइनस के बीटा 4n प्लस 1 पाई बाई 2 इंटू कोस अल्फा इंटू 4n प्लस 1 पाई बाई 2। बीटा इक्वल टू ई माइनस बीटा 4n प्लस 1 पाई बाई 2 इंटू साइन अल्फा 4n प्लस 1 पाई बाई 2। हमें सो दैट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो हम यहाँ कर रहे हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो ये मिला हमें, जब इसका स्क्वायर करेंगे, इसका सारी टर्म का स्क्वायर और इस सारी टर्म का स्क्वायर, तो ये चीज़ कॉमन आ जाएगी, ये कॉमन आ जाएगी ई माइनस के बीटा 4n प्लस 1 पाई बाई 2 और ये हमारी स्क्वायर हो गया। अंदर बचा हमारा इसका स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा 4n प्लस 1 पाई बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा 4n प्लस 1 पाई बाई 2। ये हमारा हो गया सारा, ये सारी टर्म 1 के इक्वल, क्योंकि हमारा ये होता है साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1, यानी कि दोनों में एंगल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो ये एंगल सेम है, तो कितना हो गया है 1, और ये स्क्वायर है तो इससे ये 2 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ हमारा बचेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, क्योंकि ये ई की पावर में है सारा, और जब ये स्क्वायर है तो डबल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, हाफ का 1 हो जाएगा, ऐड हो जाती है पावर, मल्टीप्लाई में क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, तो ये हाफ की क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो ये हो जाएगा ई माइनस बीटा 4n प्लस 1 इंटू पाई। और ये बीटा यहाँ आ गया, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन प्रूफ हो गया। ये नोट बता रहा हूँ, जैसे e की पावर -x है, उसका स्क्वायर है e, इसे सारे को x मान लो कुछ देर के लिए, तो हम इसे ये लिख सकते हैं e माइनस एक्स इंटू ई माइनस एक्स, तो क्या हो जाएगा e माइनस के 2x हो जाएगा। तो यहाँ ये काम किया हमने, अगर e माइनस के x/2 का स्क्वायर होता तो क्या हो जाता, e माइनस के x/2, जब स्क्वायर कर देते तो क्या हो जाता, बस e माइनस के x हो जाता, इसलिए ये हुआ। और ये टर्म हमारी सारी क्या होगी, ये 1 हो गया, 1 के इक्वल है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिएगा ये क्वेश्चन IA
तो ये हो जाएगा ई अल्फ़ा log आई। हमने ये बताया था ए जेड ई जेड log ए। ई अल्फ़ा जनरल लॉग को प्रिंसिपल में चेंज करेंगे। कैसे पता चलेगा कि ये प्रिंसिपली गिवन है? क्योंकि एम या एन ऐसा होगा क्वेश्चन में, तो हमें पता चल जाएगा कैपिटल लॉग ही लेना है। तो log आई प्लस, अब 2n पाई आई के प्लेस पर हम इसमें ऐड करेंगे 2m पाई आई, क्योंकि यहाँ m गिवन है। अभी हमने पहले क्वेश्चन में किया था log आई इक्वल टू आई पाई बाई 2। तो ये हो गया हमारा ई अल्फ़ा आई पाई बाई 2 प्लस 2m पाई आई। हमें इस फॉर्म में लाना है, तो क्या करें हम यहाँ से ई हमने अल्फ़ा किया है, तो हम एक काम करते हैं, क्वेश्चन में ए है और यहाँ हमने अल्फ़ा कर दिया, तो ए ही कर दें हम क्वेश्चन में, स्मॉल ए, यहाँ भी स्मॉल ए, यहाँ भी स्मॉल ए और यहाँ भी स्मॉल ए। ये सब हमारा पावर में, ये सब ई की पावर में है, ये सब ये भी ई की पावर में है। ई ए, तो आई पाई बाई 2 हमने कॉमन लिया, आई बाहर यहाँ ले लिया, पाई बाई 2, तो 2m बस पाई कॉमन लिया, पाई इस साइड आ गया। तो हम इसे थोड़ा सा और सही लिख दें, ई आई 2m प्लस 1/2 पाई ए। अब एलर थ्योरम से इसे खोलते हैं, ये हुआ कोस 2m प्लस 1/2 पाई ए प्लस आई साइन 2m प्लस 1/2 पाई ए। यही हमें प्रूफ करना था, ओ सॉरी ए। ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन आई की पावर आई इक्वल टू ई माइनस 4n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 हमें ये प्रूफ करना है। तो हम ये जानते हैं, इसे हम लिख सकते हैं ई आई log आई, ई आई log आई प्लस 2n पाई आई। log आई की वैल्यू आई पाई बाई 2 प्लस 2n पाई आई। यहाँ से हम आई कॉमन लेंगे एक तो, और एक यानी कि आई पाई बाई 2 कॉमन ले लेते हैं। ये हो गया हमारा ई आई स्क्वायर 2 इंटू 2 4n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस, तो ई माइनस 4n प्लस 1
इंटू पाई बाई 2। ये हमारा क्वेश्चन हुआ। दोस्तों अगर कोई भी कमेंट्स करना हो तो आप इस नंबर पर करेंगे। धन्यवाद।